माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। आज हम आप लोगों को साइंस के बारे में बतलाएंगे और वह साइंस जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, जिसमें जैव अणु के बारे में हो और साथ ही साथ जैव अणु में विटामिन की बात मैं करूँगा। आप जानते हैं कि जैव अणु जीवन के लिए अनिवार्य अणु होते हैं। जीवन चलाने के लिए उस अणुओं का होना आवश्यक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, विटामिन्स, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे तमाम जैव अणु जीवन के लिए अनिवार्य है। उसमें से हम आज का जो टॉपिक्स रखा है वह विटामिन है। आप जानिए कि विटामिन एक ऐसे जैव अणु है जो हम लोग भोजन के रूप में, संतुलित आहार के रूप में प्राप्त करते हैं। यह हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एंजाइम का संश्लेषण होता है, न्यूक्लिक अम्ल का होता है, हार्मोन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, लेकिन विटामिन का नहीं होता है। आप इस बात को समझेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडी में भी है कि कौन सा जैव अणु का मानव के शरीर में निर्माण नहीं होता है, संश्लेषण नहीं होता है, नहीं बनता है, तो कौन होगा? वह विटामिन होगा। तो विटामिन एक जैव अणु है जो सूक्ष्म मात्रा में भोजन के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। उसके कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होता है, इसलिए भोजन को संतुलित आहार जो होते हैं उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के विटामिनों को लेते हैं। तो आप जानेंगे कि विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है और जो कुछ भी भोज्य पदार्थों के रूप में जो ग्रहण करते हैं वह विटामिन शरीर में संचित भी नहीं होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संचित भी थोड़ा देर के लिए होता है, तो वह मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरिन के द्वारा वह डिस्चार्ज हो जाता है। विटामिन B12 यूरिन के माध्यम से डिस्चार्ज होते हैं, निकल जाते हैं। तो आइए देखेंगे विटामिन जो होते हैं वह दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। पहले तो हम जानेंगे विटामिन कौन कौन है। तो विटामिन A, B, C, D, E, K, टोटल विटामिन कितने हैं? A है, B, C, D, E और K होते हैं। इन विटामिनों को दो भागों में बांटे हैं। पहला है जल में विलीन विटामिन और दूसरा है वसा में विलीन विटामिन। जल में विलीन विटामिन अर्थात जल में घुल जाए, जल में घुलनशील विटामिन को जल में विलीन विटामिन कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और इसमें दो विटामिन होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत बड़ा। कॉम्प्लेक्स का नाम सुनते ही जानते हो कि वो जटिल होगा, उसके अंतर्गत बहुत सारे आएंगे। या तो ये कॉम्प्लेक्स विटामिन का है, बड़े बड़े भवन बिल्डिंग होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है, यानी बहुत बड़ा बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग उसके अंतर्गत आए। इसी तरह से इस विटामिन के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे विटामिन आएंगे, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। यह दोनों विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ना क्या है एक बार देख लेंगे
याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वसा में विलीन विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, जो वसा में घुल जाए, वह विटामिन जो वसा में घुल जाए तो वसा में विलीन विटामिन कहलाता है। और इसके 4 भाग होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हम इन तमाम विटामिनों को उसके रासायनिक नाम का बारे में, उस नामों के बारे में बतलाएंगे और साथ ही साथ उनसे होने वाले रोगों को भी बारे में बतलाएंगे। तो आप जानेंगे कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसमें विटामिन सी होते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, आगे हम चर्चा किए हैं इसको। दूसरा है थायमीन। थायमीन विटामिन B1 को कहते हैं, जिसके कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2 कहते हैं। और नेक्स्ट है उसके बाद पीरिडॉक्सिन, विटामिन B6। और लास्ट है कोबाल्टामिन, विटामिन B12, जिसमें कोबाल्टेमिन होते हैं। इसी तरह से जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वह है रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। और विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। यह काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन रहता है। अब जानते हैं रेटिनॉल, रेटिना का मतलब आई और आंख के कमी, आंख में जो विटामिन की कमी होती है वो विटामिन ए है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक रोग होता है। मोतियाबिंद, ये सब जितने आंख संबंधी रोग होंगे वह विटामिन, कौन से विटामिन होंगे? ए की कमी से। यह पालक वगैरह इसका मुख्य स्रोत होता है। तो अभी देखेंगे कि इन कुछ जो विटामिन है उनके से होने वाले जो रोग, महत्वपूर्ण रोग है जिसको बतला रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जनरल स्टडी के लिए भी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी का क्या मतलब है? स्कर्वी का मतलब होता है मसूढ़ा से खून आना। पायरिया वगैरह जो होते हैं, मसूढ़ा से खून आना, है ना, चर्म संबंधी रोग, त्वचा पर जो होते हैं रोग होते हैं, चित्ती लगना, दाग होना, ये सारे विटामिन सी के कमी से होते हैं। और अक्सर यह ठंडे के दिनों में होते हैं, क्योंकि विटामिन सी ठंडे के दिनों में अक्सर नहीं लिया जाता है। वो हम लोग ड्राई फ्रूट का यूज करते हैं ठंडा से बचने के लिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे मसूढ़ा से खून आना, पायरिया रोग हो जाना। इसके बाद है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भूख न लगना। भूख न लगना यानी कमज़ोर होना, धीरे धीरे कमज़ोर होकर के होने के दौरान आदमी ऐसी परिस्थिति में मर भी सकता है। इसलिए इसको विटामिन की कमी को मेंटेन करने की आवश्यकता है। इसके बाद विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। दरार आना, ओट फटना, है ना, यह सब क्या होते हैं? किलोसिस कहलाता है। तो किलोसिस नामक रोग किससे होते हैं? विटामिन B के कमी, B2 के कमी से होते हैं। इसके बाद है विटामिन B6 के कमी से मरोड़ पड़ना रोग होता है। फिशर होते हैं, इसमें भी आपको त्वचा वगैरह में धब्बा हो जाता है, दाग हो जाता है, मरोड़न जैसा हो जाता है। तो यह सब विटामिन किससे कमी होते हैं? विटामिन B6 के कमी से होता है। इसके बाद आप जानेंगे विटामिन B12। यह काफ़ी पॉपुलर है। यह महिलाओं में
और रक्तता का रोग होता है, एनीमिया रोग होता है जिसमें आयरन की टैबलेट दिया जाता है, गोली दिया जाता है। यह खास करके बच्चियों में ऐसे रोग को देखा गया है। ब्लड की कमी रहते हैं, यानी विटामिन B12 की कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता रोग होता है, अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। एनीमिया रोग, इसको सीधे कहिए, एनीमिया नामक रोग होता है। प्रणाशी रक्ताल्पता का मतलब एनीमिया नामक रोग, जिसको ब्लड की कमी होते हैं, आयरन की गोली उसमें दिया जाता है। इसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। यह काफ़ी पॉपुलर है एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। हर लोग जानते हैं कि रतौंधी का बीमारी विटामिन ए कम, फिर भी अब पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि दैनिक जीवन में इसका काफ़ी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आँख अर्थात नैन, नैन बिना चैन कहाँ। आप जानते हैं दुनिया की आपको हर सुंदरता को देखना है, अच्छे बुरों को देखना है, तो आँख का होना आवश्यक है। भगवान ने जो आँख बनाया है काफ़ी आकर्षक चीज़ है, इसको देखने की आवश्यकता है। और यह आँख यदि गड़बड़ हो जाए तो काफ़ी दुख की बात होती है। और यह आपको इस तरह की रोग जो होते हैं वह आपको विटामिन ए की कमी से होते हैं। रेटिना जो होते हैं, आँख का पुतला है, रेटिना है, यह सारे वहाँ की स्थिति को गड़बड़ाता है। दिखाई कम देना, यह सारे मोतियाबिंद होना, है ना। तो यह सारे बात विटामिन ए की कमी से होते हैं और इसको हम लोग भोजन के रूप में अक्सर लेने की आवश्यकता है और लेते भी हैं। उसमें आपको पालक है, दही है, दूध है, ये सारे जो पौष्टिक आहार है उसमें विटामिन ए का स्रोत प्रमुख माने जाते हैं। इसको खाने की आवश्यकता है भोजन के रूप में और इसी की कमी से होता है। और यदि ऐसा होता है तो शीघ्र ही डॉक्टर के परामर्श में आना चाहिए और उसको इलाज, नहीं तो यदि इसको इग्नोर करने से यह मोतियाबिंद जैसा रोग हो जाता है और पूर्णतः अंधापन हो जाता है। और अंधा होना जीवन की कितनी कष्टदायक होंगे यह तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यह इस कारण से काफ़ी पॉपुलर है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से हड्डी कमज़ोर होता है। हड्डी का कमज़ोर होना विटामिन डी की कमी है। बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और युवाओं में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। हड्डी रिकेट्स बच्चों में देखा जाता है कि यह जो है इसका मुख्य स्रोत दूध होते हैं, दूध दिया जाता है। बच्चों को दूध अनिवार्य है, पौष्टिक चीज़ है, प्रोटीन मिलते हैं दूध के से, हड्डी मजबूत होता है। और साथ ही साथ इसके और स्रोत है सूर्य की प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में इसका बहुत मिलता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट बचे हुए क्लास हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ते रहिए। आज के लिए जाते हैं।